हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका 5 डेज प्लेज के अंदर। इन अगले 5 दिन के अंदर मैं आपको पूरे अकाउंटेंसी में मोस्ट इजीएस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जिससे आपके अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में कवर होंगे। तो अभी करना क्या है आप लोगों को, मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा और एसपीसीसी ऐप में आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर भी दूंगा और आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। 5 डेज प्लेज के फोल्डर के अंदर डे 1 का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको और आंसर भी मिलेगा। आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और इसी तरीके से शाम को 7 बजे इकोनॉमिक्स का आएगा। तो अगले 5 दिन में 24, 25, 26, 27, 28, तो इसी फरवरी के एंड तक हम इतना श्योर हो जाएंगे कि यार हमें जो फेल होने का डर है या कि नंबर बहुत कम आएंगे, वो डर खत्म हो जाएगा। और अभी हम अच्छे से पूरा का पूरा 50 नंबर का रिवाइज कर लेंगे। बाकी जो 30 नंबर का बचेगा वो प्लस पूरा का पूरा सिलेबस शुरू से एंड तक रिवीजन वीडियोस में, रिवीजन लाइव में, सब कुछ मैं आपको, एमसीक्यू हो, थियोरी हो, एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको कराऊंगा एग्जाम गैप में। यानी जब हमको गैप मिलेगा ना, इंग्लिश के बाद जो गैप मिलेगा हमें अकाउंट्स के लिए और इको के लिए, उसमें मैं अच्छे से करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं डे 1। एक बार अटेंडेंस लगा देना, वीडियो को लाइक करके सारे के सारे बच्चे, मजा आएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और देन हम लोग इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो डे 1 के अंदर 2 टॉपिक मैंने रखा हुआ है, वो सबसे पहले रखा हुआ है पार्टनरशिप का बेसिक, यानी कि बेसिक क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप जो आते हैं, डीड है या नहीं है तो क्या क्या होगा। फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर गुडविल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे 1 पे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच जो अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किसी बिजनेस को करके, किसी बिजनेस को करेंगे उससे प्रॉफिट शेयर करेंगे। और पार्टनरशिप में ना म्यूचुअल एजेंसी होती है, ए बी सी 3 पार्टनर है, तो तीनों एक दूसरे की एक्टिविटी के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे। और पार्टनरशिप में कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर मैं इसके बेसिक्स की बात करूं, सबसे पहले आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहते किसको है क्लास, एक अग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है क्लास, एक अग्रीमेंट है। आपको पता है पार्टनरशिप करने के लिए ना अग्रीमेंट मस्ट है, विदाउट अग्रीमेंट आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। क्या अग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है? यस, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अग्रीमेंट क्या ओरल हो सकता है? यस। रिटन हो सकता है? यस। और जो रिटन अग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ना सारी शर्तें लिखी रहती हैं सारे पार्टनर्स के बीच। किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, कितना रिजर्व मेंटेन करेंगे, कौन कितना पैसा लेकर आएगा, एवरीथिंग। कोई आएगा तो कैसे आएगा, कोई जाएगा तो कैसे जाएगा, सब कुछ आप इसके अंदर लिख देते हो, ताकि कल को किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा किसी के बीच हो तो हम बोलेंगे देखो भाई हमने पहले ही इस चीज को लिखवा लिया था, ताकि लड़ाई झगड़ा आगे ना हो। क्या ये मैंडेटरी है? नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या अग्रीमेंट होना मैंडेटरी? यस, अग्रीमेंट मैंडेटरी है, लेकिन अग्रीमेंट रिटन हो ये जरूरी नहीं, वो ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं और ये बनता है किस एक्ट के अकॉर्डिंग, स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे कंफ्यूजन आता है बच्चों को, उनको लगता है पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनता है, जो कि नहीं है। वो बनता है किसकी वजह, किस एक्ट की वजह से, स्टाम्प एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बनता है। क्या क्या रहता है इसके अंदर, नाम, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, किसने कितना पैसा लगाया है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मान लो ए और बी है, इनकी रेशियो है 3:2, तो ये लिखा जाएगा 3/5, 2/5, दोनों को जोड़ोगे। लाइक एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, इनकी रेशियो है 5:3:2, तो 5/10, 3/10, 2/10। नीचे 10 कैसा आया, तीनों को जोड़ के। तो जितना भी मुनाफा होगा उसको डिवाइड करेंगे 10 से, इंटू करेंगे 5 से, एक्स को दे देंगे, इंटू करेंगे 3 से, वाई को दे देंगे, इंटू करेंगे 2 से, जेड को दे देंगे। आगे लिखा है अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, ये ध्यान रखना क्लास, उसमें ये भी लिखा रहता है अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करेंगे। थर्ड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना कितना मिलेगा, किसको कितनी सैलरीज मिलेगी, कमीशन किसको कितना कितना मिलेगा, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या ड्यूटीज हैं। ऐसी वो सारी बातें लिखी रहती हैं जिससे क्लास पार्टनर्स के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आगे कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस पार्टनरशिप डीड को लिख के ले सकते हैं। और पार्टनरशिप डीड की वैल्यू पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ज्यादा है। अगर आप डीड में कुछ लिखना भूल गए सर तो क्या होगा, तो रेफर करोगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। तो पार्टनरशिप डीड इज मोर वैल्यूएबल क्योंकि आप सबने मिलकर उसको बनाया है, तो जिसमें आप सब मर्जी हो, जिसमें आप सब सहमत हो, वो चीज चलेगी। लेकिन अगर आप कोई चीज पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए
या फिर आप ऐसी कोई चीज़ है जिसको क्लास आपने पार्टनरशिप में लिखना भूल गए, या फिर क्लास आपने मान लो कि वो डीड ही नहीं बनाई, आपने डीड बनाया ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करोगे, जो उसमें रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। ओके, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पेज जहां से क्वेश्चन बनता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, आपने ओरली अग्रीमेंट कर लिया, ओरल अग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, वो बोलेगा मैंने कब बोला, तूने कब बोला, मैं भूल गया, मैंने ऐसा नहीं बोला था, तूने गलत समझ लिया, बहुत दिक्कत है, तो ये वैलिड ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया मान लो, या पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखना भूल गए, उस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या लिखा गया है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है, ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टनर कितना ही पैसा क्यों ना लगा दे बिजनेस के अंदर, लेकिन जब प्रॉफिट्स का बंटवारा किया जाएगा तो सभी पार्टनर में प्रॉफिट का बंटवारा इक्वली किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी से चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनर ने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। सर हमें तो लेना है, अरे लेना है तो लिखो डीड में, डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे दिया, पार्टनर तुमको लोन दे रहा है बिजनेस को, तो बहुत अच्छी बात है भैया, उस पर उसको 6% का इंटरेस्ट देना है पर एनम का, भले ही आपके बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो जाए, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना है। लेकिन अगर पार्टनर ने बिजनेस से कोई लोन ले लिया और डीड आपने नहीं बनाया, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है पार्टनर को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना फर्म ने। अगर मैं पार्टनर हूं, मैं फर्म को दे रहा हूं तो मैं 6% का ब्याज लूंगा, लेकिन अगर मैं फर्म से उधार ले रहा हूं तो मैं कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, राइट। और ये जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको भले ही लॉस हो जाए आपको वो देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो दो, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट से दो। जैसे ए की सैलरी है 50,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है और आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 40,000 का है, और ये डीड में लिखा है कि सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में लिखा है, लेकिन प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। लिख लो, जाओ इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लो कि क्या होगा, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट कम है, आईओसी सैलरी वगैरह ज्यादा है और प्रॉफिट्स कम है, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों को जो मिल रहा है उसी का एक रेशियो बना लेंगे। लाइक इसको मिल रहा है 50, इसको मिल रहा है 30, एक से ज्यादा चीजें मिल रही हैं किसी को, तो भी आप जोड़ के टोटल जो दोनों को मिल रहा है उसका एक रेशियो बना लो और प्रॉफिट को फिर उसी रेशियो में बांटना है। यानी कि अगर दोनों को मिलाकर 80,000 देना है, प्रॉफिट फिर सिर्फ 40,000 का है, तो 40,000 को 5/8 बांट के ए को दे दो और 3/8 बांट के बी को दे दो। और यहां पे मैंने स्पेशल एक नोट और दे दिया है, मस्ट चेक इफ प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट और नॉट, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट नेट डिविजिबल प्रॉफिट इन एक्सपेंस रेशियो। दोनों को जो मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियो। थोड़ा और हिंट दे दूं मैं क्लास में को, मान लो ए है ये, ठीक है, और ये बी है। मान लो ए को इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है 50,000, बी को मिलता है 30,000, और सैलरी मिलती है इसको 30,000, इसको मिलता है 10,000, ठीक है, और कमीशन मिलता है इसको 20,000 और इसको 10,000। तो तीनों को जो जो मिल रहा है ना सब कुछ जोड़ दो, तो ये हो गया 50,000 और ये हो गया आपका 1 लाख। तो यहाँ पे 1:2, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियो। यानी कि कभी अगर तुमको क्वेश्चन कह रहा है आईओसी देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, दो, लेकिन ये प्रॉफिट के अंदर ही होना चाहिए, प्रॉफिट से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा है, प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कुल 1 लाख का है और दोनों को मिलाकर दिया जा रहा है 1.5 लाख रुपए, तो उस 1 लाख को ही आपने इसकी रेशियो में 1:2 में बांट देना है। सॉरी 2:1 में क्या करना है, 1:2 नहीं है, ये 2:1 है, 2:1 में क्या करना है, इस प्रॉफिट को बांट देना है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये हो गई क्लास बेसिक बातें, बेसिक चीजें इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर का पहले भी पेपर में आ चुका है, तो एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, बहुत सिंपल है, बना लोगे। ट्राई करो क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन कोशिश करो बनाने का इसको। सबसे पहले इसमें लिखा गया है, अमर, करण और चारू 3 पार्टनर्स है, डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। ऐसा नहीं है कि डीड बनाया है, वही चीज लिखनी भूल गई, डीड ही नहीं बनाया जी इन्होंने, कोई डीड ही इन्होंने बनाया नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या है, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर्स। अमर ने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो वो कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चाहिए, बट करण एंड चारू
डू नॉट अग्री विद हिम, तो आप आंसर क्या लिखोगे? ही विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज डीड इज साइलेंट। क्योंकि डीड साइलेंट है, डीड है ही नहीं, तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप ज्यादा पैसे लगाओ चाहे कम पैसे लगाओ, ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा ना भी एक्ट में। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी जो होगा वो इक्वली ही होगा। सेकंड पे आते हैं, करण डिवोट्स मोर टाइम हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। करण समय ज्यादा बिताता है बिजनेस के अंदर, तो कहता भैया मुझे 5000 की सैलरी दे दो, तो आंसर नो, ही विल नॉट गेट एनी सैलरी एज डीड इज साइलेंट। क्योंकि डीड साइलेंट है तो हम आपको किसी प्रकार की सैलरी नहीं देंगे। अगर आपको सैलरी चाहिए तो डीड में ऑल्टर करो, डीड में चेंज करो, फिर आपको मिलेगा, राइट। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12%, तो लिखोगे नो, शी विल गेट इंटरेस्ट ऑन हर लोन ओनली 6% पर एनम, नॉट 12% पर एनम। क्योंकि इफ डीड इज साइलेंट देन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 will apply and it states that in case there is no deed, interest on partner loan will be provided only at the rate of 6% per annum. Fourth question, Amar withdrew 10,000 from the firm for his personal use. Karan Charu demanded that interest on drawing should be charged at the 10% per annum. No interest on drawing should be charged. कोई भी interest on drawing charge नहीं किया जाएगा अमर से, because deed is silent. तो deed silent होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बटेगा। कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कितने ज्यादा काम करो, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम 50,000, अमर डिमांड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। बेटा कैपिटल रेशियो किसको कहते हैं? तीनों की जो कैपिटल होती है ना उसकी जो रेशियो बना लेते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो। मान लो इसकी 50,000 है, इसकी 25,000 है, इसकी 25,000 है। अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो 1:1:2, तो ये 2:1:1 जो रेशियो आ गया, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रेशियो। तो ये कह रहा है कि भाई जो प्रॉफिट है, अमर कहता है जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बांट दो। नो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में नहीं बटेगा। ओके, 6 पॉइंट, करण वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। करण कहता है मैं अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता हूं। चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, चारू मना करती है भैया। तो यार अगर चारू ने मना कर दिया तो क्या कोई नया पार्टनर बिजनेस में कभी एडमिट हो पाएगा? सो आंसर इज नो। यानी कि जब तक सारे पार्टनर सहमति नहीं देंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्वेश्चन है जिनको आपने ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको अच्छे से समझेंगे, फिर इसके अकाउंट्स में जो क्वेश्चंस है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इस तरीके से बनता है, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। इसके फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट है जो आपने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा ना, उससे आया है। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में डालते हो तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। इसी तरीके से क्लास इस नेट प्रॉफिट को आप यहां डालोगे किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी पीएनएल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब यहां से तीन चीजें माइनस करनी होती है, इन तीन चीज को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी ये तीन ऐसे आइटम है जो प्रॉफिट्स को कम करता है, और इसीलिए इसके लिए अलग से पीएनएल अकाउंट ना बना के यहीं से उसे माइनस कर दिया क्योंकि प्रॉफिट को कम करता है। क्या क्या चीजें हैं वो? मैनेजर कमीशन है, रेंट पेड टू पार्टनर है, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये तीनों चीजें ऐसी है ना, इसका भट्टा तीनों पार्टनर पे बैठना है, मतलब खर्चा तीनों पार्टनर का है। जैसे मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर एक एम्प्लॉय है तो उसको जो भी कमीशन दिया जा रहा है तीनों पार्टनर मिलके देंगे। ये कॉम हम एक्चुअली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड खर्चे लिखते हैं, तो मैनेजर के खर्चे यहां नहीं आएंगे। एम्प्लॉय की सैलरी पीएनएल में, मैनेजर की सैलरी पीएनएल में, पार्टनर्स की सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इसीलिए इसको यहां नहीं लिखना डेबिट में, यहीं से इसे कम कर दो, सीधा माइनस कर दो। उसी तरह से रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने आपको अपनी बिल्डिंग दे दी काम करने के लिए तो उसका जो रेंट है वो जो भी पार्टनर के घर में जाएगा वो तीनों मिलके देंगे। जिसका बिल्डिंग का मालिक है वो भी उसका रेंट देगा मिलके, तीनों के तीनों। ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे दिया तो जो उसका इंटरेस्ट है वो भी सारे पार्टनर के सर पे आएगा। अगर पार्टनर लोन नहीं देता तो बैंक से लेते, अगर बैंक से लेते तो सबको मिलके देना था, तो पार्टनर ने दे दी तो पार्टनर को भी जो इंटरेस्ट मिलेगा सबको मिलके दिया जाएगा। ये तीनों यहां से क्लास क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, अगर पार्टनर ने कोई लोन ले रखा है बिजनेस से और डीड के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको यहां पे ऐड भी करोगे, तो ये इंटरेस्ट पेड है, पेड किसको, पार्टनर्स को, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पार्टनर होगा तो यहां प्लस करोगे। तो ये चार चीजें मैक्सिमम है, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स, फिर ये वाला प्रॉफिट जो है वो यहां पे आ जाएगा। अब इधर साइड एक चीज और लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं आपको इसके सारे केसेस भी समझाऊंगा कैलकुलेशन के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सुनील पांडे तो आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ड्राइंग, ये दो चीजें क्लास यहां पे आ गई। फिर इधर सारे खर्चे देंगे पार्टनर के। अगर मान लो आपने पीएनएल अकाउंट बनाया था, लॉस हुआ था, तो प्रॉफिट को इधर लिखते हैं बाई प्रॉफिट, लॉस को क्लास आप इधर लिखते हो। अब पार्टनर के जो जो खर्चे हैं, जैसे सबसे पहला क्या खर्चा है पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में बी का बी में। फिर सैलरीज, और ये अकाउंट ना साल में एक बार बनता है, तो जो भी सैलरी वगैरह है ना वो अगर पर मंथ दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, पर क्वार्टर दे रखी है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, पर हाफ ईयर दे रखा है तो 2 से, और पर ईयर दे रखा है यानी पर एनम दे रखा है तो फिर 1 से कर दो। 1 से करने का मतलब है मल्टीप्लाई ना करने जैसा ही। तो ये हो गया पार्टनर्स की सैलरी, ये पार्टनर्स का कमीशन। और फिर अगर प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के रिजर्व में रख लिया कि यार मुसीबत में यूज कर लेंगे इस पैसे को, ये हो गया रिजर्व। फिर आप इधर का सारा ऐड करोगे, इधर का सारा घटाओगे, और यहाँ जो भी बचेगा उसको बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्स टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ ए और बी। तो जो भी ये प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ए के और बी के अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर ये सर बड़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है, अगर क्वेश्चन में लिखा है देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, ये वर्ड ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, फिक्स लिखा है तो यहाँ करंट लिखोगे, अदरवाइज आप क्या लिखो, कैपिटल। ये हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ अच्छे से आ गया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं क्लास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होता है ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रिवीजन, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर हम सवाल बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखते हैं, सबसे पहले ध्यान सुनो, ध्यान समझना क्लास। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है कि आपको डेट ही गिवन नहीं है कि पार्टनर किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर ड्राइंग्स की डेट दे रखी है तो आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि ए ने 5 लाख रुपए विड्रॉ किया ऑन 1 अक्टूबर 2023 और जो ईयर एंड है, ईयर एंड वो है 31 मार्च 2024, ठीक है। और जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है वो @6% पर एनम है। तो आपको डेट गिवन है कि उसने अक्टूबर को पैसा बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए निकाला, तो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर को 1 अक्टूबर को निकाला ना, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना उसने पैसा यूज किया है। तो आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 5 लाख का 6% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 5 लाख का 6% कितना होगा, 30,000, 6 महीने में कितना बन जाएगा आपका, 15,000। ओके, आई क्लास बात समझ। तो अगर आपको डेट दी है कि इस डेट ने इस डेट को विड्रॉ किया है, इस डेट को विड्रॉ किया है, तो देख लो उस डेट से लेकर ईयर एंड तक कितने दिन तक तुम्हारा पैसा यूज किया है, उतने दिन का इंटरेस्ट तुम पार्टनर को दे दो, यानी कि एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। लेकिन क्या हो अगर डेट ऑफ विड्रॉन ही गिवन नहीं है, यानी पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग तो कर रहा है, साल में कर रहा है, किस डेट को कर रहा है, अगर ये गिवन नहीं है तो आपने ध्यान रखना है हमेशा जब आपको डेट गिवन ही नहीं है तो आप इंटरेस्ट जो निकालोगे वो एवरेज 6 महीने का, 6 मंथ का निकालोगे, यानी आधे साल का। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ए ने विड्रॉ किया, एग्जाम्पल ए ने विड्रॉ किया 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर 23-24, है ना, ऐसे लिख दूं सीधा, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में जो है वो 2023-24 में उसने जो निकाला अमाउंट वो 5 लाख रुपए निकाला। और इंटरेस्ट का ना रेट ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मान लो रेट नहीं गिवन है तो मत निकालना, फिर तो निकालने का संभव ही नहीं है कोई, आप निकाल लो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम।
तो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये इस साल निकाल रहा है, लेकिन किस डेट को निकाल रहा नहीं पता। तो आपको उस सिचुएशन में ऑन एन एवरेज है ना आधा यानी 6 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। तो 5% का 5 लाख का 6% 30,000 और 6 महीने का कितना बनेगा 15,000। यानी कि अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है तो आप उस अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है कि पार्टनर किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे वो 6 महीने का 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड केस पे आते हैं क्लास, सेकंड केस पे ही तो हो गया ना, अगले केस पे आते हैं, इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके। अच्छा, अगर कोई पार्टनर, ध्यान समझो, अगर कोई पार्टनर हर महीने इक्वली अमाउंट निकाल रहा है, ठीक है, हर महीने निकाल रहा है ना, बराबर बराबर, किसी महीने ज्यादा नहीं किसी महीने कम नहीं, और प्लस पूरा का पूरा 12 मंथ, तो कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट निकाल रहा है हर महीने की, या तो शुरू की डेट पे निकाल लेगा, या तो मिडिल की डेट पे निकाल लेगा, या एंड की डेट पे निकालेगा। तो अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ना, महीने की बिगिनिंग में यानी कि मिडल में और एंड में, तो बिगिनिंग का टाइम फैक्टर लगता है 6.5/12। ये टाइम फैक्टर का फॉर्मूला है। टाइम जो लगता है ना, एक तो टोटल अमाउंट आएगा जो विड्रॉ किया है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू जो टाइम आता है, वो हर महीने की 1 तारीख को पैसे निकाल रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है, तो टाइम फैक्टर 6.5/12, मिडिल में 6/12, एंड में 5.5/12। अच्छा, अगर कोई पार्टनर हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है ना, लेकिन अब हर महीने की जगह हर क्वार्टर में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, और यहाँ पे साल में 12 बार निकाल रहा है, तो मल्टीप्लाई 12 से करना टोटल ड्राइंग जानने के लिए। तो इक्वली निकाल रहा है, हर क्वार्टर में निकाल रहा है, और पूरे के पूरे 4 क्वार्टर तक निकालता जाता है, कहीं बीच में रुकता नहीं है। तो इस सिचुएशन में टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे, इंटू करोगे 4। मान लो हर क्वार्टर में 5 लाख रुपए 50,000 रुपए निकाल रहा है, तो साल भर में वो कितना निकालेगा 50,000 इंटू 4। क्वार्टर मतलब होता है तिमाही, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे जो हर क्वार्टर के अगर बिगनिंग में पैसे निकालता है तो टाइम फैक्टर है 7.5/12, हर क्वार्टर के मिडिल में पैसे निकालेगा टाइम फैक्टर है 6/12, और हर क्वार्टर के एंड में पार्टनर पैसे निकालेगा टाइम फैक्टर है 4.5/12। तो ध्यान रखना, हर क्वार्टर के बिगनिंग में 7.5/12, मिडिल में 6/12 और एंड में 4.5/12। तो कोई भी पार्टनर अगर इक्वल अमाउंट हर क्वार्टर में निकालता है तो ये टाइम फैक्टर है, यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, अगर क्वार्टर की जगह एवरी हाफ ईयर, अगर कोई भी पार्टनर एवरी हाफ ईयर में पैसे विड्रॉ करेगा, तो वो साल में कितनी बार करेगा विड्रॉ, 2 बार, हर 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। तो उस सिचुएशन में हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में टाइम फैक्टर 9/12, हर हाफ ईयर की जो मिडल है उसमें टाइम फैक्टर है 6/12, हर हाफ ईयर के जो एंड में टाइम फैक्टर आ गया वो आ गया 3/12। तो ये सारी की सारी बातें आप ध्यान रखना। ओके, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, अगर वो सिर्फ 6 महीने निकाल कर छोड़ दे, ओनली 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ, है ना, इक्वली हर वो पार्टनर क्या कर रहा है, इक्वली पैसा निकाल रहा है ओनली फॉर 6 मंथ, उसके बाद विड्रॉ नहीं कर रहा, तब भी मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करोगे, साल में 2 बार निकाल रहा है, यहाँ वो निकाल हर महीने ही रहा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर छोड़ दिया, फिर पूरे 6 महीने पैसे निकाला ही नहीं। तो उस सिचुएशन में अगर सिर्फ 6 महीने तक ही निकाल रहा है, 6 साल में 2 बार नहीं निकाल रहा, साल में निकाल 6 महीने रहा है, बस 6 महीने के बाद छोड़ देता है, तो हर बिगनिंग का टाइम फैक्टर जो आएगा वो आएगा 3.5/12, मिडिल का जो टाइम फैक्टर आएगा वो आएगा 3/12, और एंड का जो टाइम फैक्टर आएगा 2.5/12। तो ये सारे टाइम फैक्टर्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए। और मैं बता दूं आपको सवाल कैसा आएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेपर में पूछेगा ही नहीं, मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा इसके बाद, डोंट वरी, मैं एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, हर वो चीज कराऊंगा। तुम जितने बच्चे देख रहे हो ना, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आपको अच्छे से नंबर दिला दूंगा अकाउंट्स के अंदर। आज ढंग से एक एक चीज जो है बस आप करते चलो। अच्छा हाँ, तो मैं क्या करता, पेपर में सवाल क्या आएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन दे रखा होगा, आपको टोटल ड्राइंग निकालना होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, और कुछ नहीं। सर अगर हम भूल गए कि टाइम फैक्टर क्या है, ये टाइम फैक्टर निकालना भूल गए, इसलिए कि लो क्लास में मिटा रहा हूं इसको, अगर आप भूल गए ना तो आप टाइम फैक्टर की खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ध्यान समझना, टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम फैक्टर, ये जो भूल गए ना आप 7.5/12, 6/12, 6.5/12, तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो मेरी मजबूरी है कि मुझे पहले तुम्हें टॉपिक समझाना पड़ रहा है अच्छे से, फिर मैं सवाल कराऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि टॉपिक आपको आता नहीं, सीधा आप क्वेश्चन करने कैसे बैठोगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाई 2।
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब आपने पहली बार पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, प्लस जब आपने आखिरी बार पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, डिवाइड बाय 2। ये है सदाबहार फॉर्मूला, हर जगह लग जाएगा। अभी दिखाऊंगा अभी तुमको, जितने भी तुमने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े हैं ना, उन सब में यही वाला टाइम फैक्टर लग के ही आंसर निकला है। आप बार बार टाइम फैक्टर ना लगाओ, इसलिए आपको एक साथ लिख के दी थी कि भैया इसको याद कर लो और अपने दिमाग में रखो। तो अब मैं तुम्हें कोई भी रैंडम एक चीज पे अप्लाई करके टाइम फैक्टर निकाल के दिखा देता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पे हर महीने की मिडिल है, तो आप साल में 12 बार पैसा निकालोगे ना। तो आप मुझे बात बताओ क्लास, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली बार आपने यहाँ पैसे निकाला होगा हर महीने की मिडिल में ना, पहली बार यहाँ। तो जनवरी मंथ है या अप्रैल मंथ मान लो, कैलेंडर ईयर है तो जनवरी मान लो, फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल मान लो। अब आपने यहाँ पैसे निकाल दिए है, तो यहां से लेकर ईयर एंड तक कितने महीने बचते हैं जरा मुझे बताओ। यहां से पैसा निकाला तो आधा महीना तो गुजार दिया ना आपने, तो आधा महीना ये बचा, प्लस आगे के 11 महीने बच गए। 11.5 मंथ्स आर लेफ्ट। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया तो उसके बाद कितने समय बचे, उसके बाद बचा है 11.5 ईयर्स। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी ड्राइंग ये है, लास्ट बार आपने यहां पे पैसा विड्रॉ किया है, तो उसके बाद कितना समय बचा, आधा महीना ही बचा। आपने मान लो 31 मार्च को ईयर एंड होता है और मार्च महीने में आपने मिडिल में निकाला है, तो 15 मार्च को निकाला, तो आगे फिर आधा महीना ही बचा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इसी तरीके से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर रिमेन 6 आएगा। अब तुम चलो इसका अप्लाई करो, हर क्वार्टर के एंड का एक बार जरा इसका अप्लाई करो, और अप्लाई करके मुझे बताओ 4.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। आप वीडियो पॉज करो या देखो भी, तो अप्लाई करके देखो इसका। निकालो अपने आप, एक बार अप्लाई करके देखो हर क्वार्टर के एंड में। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, बिकॉज हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। मल्टीप्लाई बाई 4 भूलना मत, टोटल ड्रॉइंग निकालने के लिए। और फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपन 100 इंटू मंथ बाई 12। तो यहाँ जब पहली बार विड्रॉ किया तो कितने मंथ्स बचे उसके पास, 1 महीना, 2 महीना, सॉरी ये हर क्वार्टर 3-3 महीने का है, तो 9 मंथ्स बचे उसके पास। तो व्हेन टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैलकुलेटेड इट कम्स 9 मंथ्स। जब पहली बार आपने पैसा विड्रॉ किया उसके बाद से लेकर ईयर एंड तक कितने महीने बचते हैं, 9 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग यहां है, इसके बाद का टाइम लेफ्ट कितना है, 0 डिवाइड बाई 2। तो 9 + 0 9 बाई 2, टाइम फैक्टर कितना आ गया 4.5। चेक कर लो है कि नहीं 4.5। तो आप अगर भूल भी जाओ ना, इतना सारा लगता है आपको, तो ये सदाबहार यही काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात बोलूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो सारे आइटम जो डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो सारा आइटम जो डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, और खाली जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये चीजें देनी ही देनी है, भले ही मुनाफा आए ना आए, ये पॉइंट आपको देना ही देना, ये चीजें देनी ही देनी है। तो क्या क्या चीजें, वो मैनेजर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, यही 3 चीज थी जो हम नेट प्रॉफिट देखो माइनस करते थे। तो इन तीनों चीज को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए से नेट प्रॉफिट से कम कर देते हैं सीधा, इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं भेजते। सिंपल सी बात, ये हो गया आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आएगा। और अकाउंट में ना जो वीक स्टूडेंट्स है ना, मैं उनको बोलना चाहूंगा, जो टॉपर हैं दे नो वेरी वेल कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगा, कोई चीज टफ लगी, आप पूरा अकाउंट्स में तन मन धन से क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। टीचर को लगना चाहिए कि अपना एफर्ट आप दे रहे हो, और कहीं कुछ गलती होगी ना तो उसी गलती के नंबर कटेंगे, सारे नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ उसी मिस्टेक के नंबर कटेंगे जो आपने कमिट किया है। चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है अंजू मंजू, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द फर्म क्लोज बुक 31 मार्च एवरी ईयर, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 12% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 12% का। ईयर एंड होता है 31 मार्च को, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है, और आपको बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन 1 मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे लिख दिया है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप जरा इसे बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम सॉल्व करेंगे एक एक करे क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मेट हमें याद है, अंजू मंजू स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023, 3 लाख और 2 लाख की कैपिटल है, और सैलरी मिलती है 5000 पर मंथ। जब भी सैलरी की बात होगी डेट देखना, बिजनेस को शुरू कब से किया, अप्रैल से, और सैलरी 1 महीने की 5000 है। तो 2 सैलरीज लिखोगे यहाँ पे, 2 सैलरीज मंजू
किसको सैलरी मिल रही है क्लास? मंजू को। और एक महीने की अगर 5000 है तो पूरे साल की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 60,000। तो पहली चीज, अगर आपने इतना भी लिख दिया ना, यकीन मानो इसके भी नंबर मिलेंगे आपको, आधा नंबर 0.25 नंबर, लेकिन नंबर मिलेंगे जरूर इसके। आगे लिखा है अंजू को मिलता है कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू मंजू, और इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम है। तो अंजू मंजू को पहले इंटरेस्ट दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंजू मंजू। 3 लाख का 6% 18,000, 2 लाख का 6% 12,000, टोटल जो इंटरेस्ट निकल कर आ गया वो आ गया 30,000। हर स्टेप के नंबर है और स्टेप आप लर्न कर लो अच्छे से। अच्छा, मंजू को जो सैलरी मिलती है 5,000 पर मंथ, यानी साल भर की मिलती है 60,000, और अंजू को मिलेगा 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू मंजू। मंजू को सैलरी दे दो, मंजू को सैलरी दे दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको 10% अंजू को कमीशन देना है। टू कमीशन किसको देना है क्लास? अंजू को। तो नेट प्रॉफिट, अच्छा जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ये रहा क्लास, प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 5 लाख रुपए, है ना। यहां भी एक बात बताऊं, ध्यान समझना, इस 5 लाख में से सैलरी घटा दो, है ना, सैलरी मंजू की घटा दो 60,000, जो बचेगा उसका 10%, यही कह रहा है ना। अंजू इज टू गेट 10% ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू मंजू। तो मंजू की सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% जो है हम कमीशन देंगे। तो 5 लाख है, 5 लाख में से 60 जाएगा, 4,40,000 का 10% कितना बनेगा? 44,000, ये उसको मिलेगा कमीशन। और नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, तो यहां लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख रुपीस का। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अंजू विड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां कहीं भी ना ये नहीं गिवन है कि डेट क्या है, कब विड्रॉ किया है, तो यहां लिख दो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो यहां पे आता है, ठीक है। अंजू ने विड्रॉ किया है कितना? 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। बट यहाँ पे कहीं भी डेट गिवन नहीं है कि पार्टनर किस डेट को पैसा निकाल रहा है। यही गलती होती है जो आप लोग करते हो। जब आपको डेट गिवन नहीं है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ओनली एंड ओनली ये सैलरी पे, कमीशन पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं चार्ज होता, इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी नहीं चार्ज होता। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हो तो उसी का रूल है, अगर किसी पार्टनर ने पैसा ड्रॉ किया है और गिवन नहीं है कि वो भैया किस डेट को उठा रहा है पैसा मार्केट से, किस डेट को सॉरी फर्म से पैसे निकाल रहा है, तो 6 महीने का निकालते हैं। तो 40,000 का 12% 4800, 6 महीने का बनेगा कितना? 2400। तो अंजू का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 2400 है। अच्छा, मंजू ने विड्रॉ किया 12,000 पर क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो इसने 12,000 पर क्वार्टर विड्रॉ किया, तो साल भर में विड्रॉ कितना किया? 48,000 ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो 48,000 उसने विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 12% है, और हर क्वार्टर के एंड का जो टाइम फैक्टर है वो 4.5/12। तो 48,000 का 12% 5760 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 2160। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आएगा 2160। 2160 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसका है? मंजू का। आप यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो कितने हैं। 48,000, साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 12,000 एक क्वार्टर का है, तो 48,000 12%, 48,000 12%, और एंड का है तो टाइम फैक्टर लगेगा 4.5/12, मिडिल का होता है 6/12 और बिगिनिंग का होता है 7.5/12। तो 2160 प्लस 20, हर स्टेप के नंबर हैं, और एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सैलरी भी हो गया, और क्या बच्चा क्लास यहाँ पे? हाँ, अंजू गेव अ लोन, अंजू ने लोन दिया है टू द फर्म 1 अप्रैल को, और इंटरेस्ट लोन 8,000 है, सॉरी 2 लाख है, और इंटरेस्ट लोन कितना है क्लास? 8,000। मंजू was given a loan of 2 lakh on 1st of October on which interest is charged 8%। मैनेजर को अलाउ किया था कमीशन 3,000 रुपए, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 5 लाख। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें आप यहाँ से माइनस करते हो, राइट। तो सबसे पहला माइनस करो मैनेजर, इसको अंदर लिखो आप, 5 लाख को ना बाहर मत लिखो क्योंकि आपको माइनस भी करना है, तो हमेशा आप अंदर लिखना, फिर लास्ट में टोटलिंग करके बाहर लिख देना, रिस्क मत लेना जैसे अभी मैंने ले लिया। मैनेजर कमीशन, तो जो मैनेजर है उसको कमीशन कितना मिलता है? 3,000 रुपए। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन
लोन। तो देखो पार्टनर ने कितने का लोन दिया, अंजू गेव अ लोन 2 लाख, 2 लाख का लोन दिया है 1 अप्रैल को, साल के शुरू में ही लोन दे दिया है, और 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 8%। तो 2 लाख का 8% पूरे साल का है 16,000, आप यहां से माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कर दोगे 16,000। आगे पढ़ते हैं। मंजू वॉज गिवन लोन, मंजू को दिया गया है 2 लाख का लोन, यानी अंजू ने 2 लाख का लोन लिया है और मंजू को 2 लाख का लोन दिया गया है 1 अक्टूबर को, ऑन विच इंटरेस्ट चार्ज 8%, उससे भी 8% का इंटरेस्ट लिया जा रहा है। 2 लाख का 8% बनता है 16,000, लेकिन ये लोन दिया कब उसने, अक्टूबर में, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट इसको मिलेगा। तो बिजनेस को मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 8,000 रुपए का बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। आई मेरी बात समझ क्लास। तो 16,000 तो आपको देना पड़ेगा, बिजनेस को पार्टनर को देना पड़ेगा, पार्टनर से मिलेगा कितना 8,000 सॉरी 2 लाख का 8%, 8,000 रुपए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 8,000 प्लस कर दोगे, बस बात खत्म, सारी चीजें खत्म हो गया। प्रॉफिट हम लिख चुके हैं, कमीशन लिख चुके हैं, क्वेश्चन का हो गया दी एंड। अब टोटलिंग करते हैं, 5 लाख माइनस करोगे 3,000 माइनस करोगे 16,000 प्लस करोगे 8,000 आएगा 4,89,000, और 4,89,000 में ऐड करोगे 4560, 4,93,560, टोटलिंग करोगे 4,93,560 माइनस करेंगे 30,000 माइनस करेंगे 60,000 माइनस करेंगे 44,000, 3,59,000 सॉरी 3,95,000 59,560, और यहाँ देखो 2, यहाँ कहीं भी ना करंट अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, कहीं भी करंट अकाउंट लिखा नहीं है ना कि उनकी फिक्स कैपिटल है, कहीं भी लिखा नहीं है। और रेशियो कितने है इस क्वेश्चन के अंदर, 3:2, नहीं होते तो इक्वली मानते, 3:2, तो 3/5 आएगा 215736 43824 टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अंजू और मंजू। लिख लो क्लासेस को आराम से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय और विजय 2 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। अजय contributes 20 lakh as his capital while Vijay not contribute any capital. The partnership deed provide interest on capital 8% है और salary to Vijay 8,000 per month है। तो विजय को जो सैलरी मिलेगी 12 into 8 96,000। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो जहां पे परसेंटेज है या मंथ की बात हो रही है, तो क्वेश्चन को शुरू से देखना कि बिजनेस शुरू कब किया गया है। तो यहाँ डेट गिवन नहीं है, तो बिजनेस शुरू साल के शुरू में ही किया होगा, 1 अप्रैल से कर लिया होगा। लेकिन अगर डेट गिवन होती है अक्टूबर या जून जुलाई की, तो जो सैलरी देते ना फिर उतने महीने की देते हैं हम लोग जितने महीने उसने काम किया, जितने महीने शुरू किया है। अक्टूबर में चालू किया होता काम ना, तो 6 महीने की सैलरी देते, 12 महीने की नहीं देते। आगे लिखा है प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी अमाउंट्स टू 80,000। यार अब यहाँ पे एक डाउट आ गया कि प्रॉफिट कुल 80,000 का है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 1,60,000 1,60,000 20 लाख का 8%, और ये इतना ज्यादा है। तो कभी भी आप क्वेश्चन बनाओ, मैंने वार्निंग भी दी थी आपको, लिखवाया भी था कि कभी भी आप एप्रोप्रिएशन का, पास्ट एडजस्टमेंट का, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन बनाओ ना, अब हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, व्हाटएवर जो भी आप दे रहे हो वो प्रॉफिट के अंदर से होना चाहिए। सर यहाँ तो प्रॉफिट कम हो गया तो लॉस लिख देते हैं, नहीं, लॉस तभी लिखोगे जब ये चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लिखा रहेगा कि दोनों जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फिर तो आप लिख देना कि लॉस आ गया। अदरवाइज आप इसे लॉस नहीं करोगे। हमें करना क्या है, हमें एक रेशियो निकालना है जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालोगे, अजय का और विजय का, तो कितना कितना मिल रहा है क्लास, अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,60,000 160, इसका निल है, और जो सैलरी है इसका निल है, इसका है 96,000, तो इसको मिलता है 160, इसको मिलता है 96। अब इसका एक रेशियो बना लो, 160 और 96 का एक रेशियो बनाते हैं। चलो करो जरा, 3 0 कैंसिल करो, पहले जो कॉमन है उसको काटो, तो ये हो गया 160, ये हो गया 96, 3 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, 160 और ये 96। तो 160 का हाफ करो ये आएगा 80, और 96 का जो हाफ करोगे ये आएगा 24। ये भी कट जाएगा पहाड़े से, 8 के पहाड़े से, 8 3 24, 8 10 10,
तो ये हो गया क्लास आपका 10/13 और 3/13। अब जो भी प्रॉफिट है आपको इस रेशियो में बांटना है, तो यहां बना लेते हैं छोटा सा। प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहां प्रॉफिट का बंटवारा होता है उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बना लेना आप स्केल से। फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बना हुआ नहीं आएगा, ठीक है? पहले आता था बना हुआ, अब खुद ही आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट है मुझे बताओ? 80,000 का। 80,000 के प्रॉफिट को आपको इस रेशियो में बांटना है। तो 80,000 को 13 से डिवाइड दो, इंटू करो 10। ये आएगा क्लास आपका 80,000 को डिवाइड दो 13 इंटू 10। एक सेकंड, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या? ये है 160 और ये है 96, 256 आ गया। कितना क्लास आ गया ये? 250। एक सेकंड, हमने एक काम करते हैं, हमने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी है, एक बार फिर से चेक करके देखते हैं ना। बड़ा गंदा सा आंसर आ रहा है। तो जब भी आंसर ना अच्छा नहीं आया ना, तो डाउट रहता है कि कुछ हमने काटा कुटी में गलती तो नहीं कर दी। 1 2 3 1 2 3, तो ये बचा 160। 160 का हाफ हमने किया था 80। या सीधे सीधे से काटते ना, सीधे 4 के पहाड़े से कट जाएगा ये, ठीक है? ये है 160, सीधा 4 के पहाड़े से कटेगा। 160 और 96,000, 160 और 96,000 सीधा सीधा 4 के पहाड़े। 96 को 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 24, और इसको 4 से डिवाइड दोगे 160 को 4 से तो आएगा 40। तो 40 को भी कर देंगे कितना? 20, 20 को कर देंगे 12, 6 आएगा, ये आएगा 10। तो 10 और 6 आ रहा है ना, तो 5 और 3 आ रहा है, तो 5/8 और 3/8 ये होगा। तो ये 50,000 इसका आ जाएगा और 30,000 इसका आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो आप 24 से अगर सीधा भी काट देते ना, तो भी क्लास आपका आंसर यहां तक पहुंच जाता। आप जैसे काटना हो काटो, ये तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आ गया आपका पूरा का पूरा 80,000, ठीक है? नहीं तो सीधा सीधा क्या करते, 160 प्लस 96 दोनों को जोड़ के सीधा काट लो, लेकिन वो डिवाइड फिर बहुत बड़ा हो जाएगा पेपर में। अभी तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप एग्जामिनेशन में टाइम लग जाएगा। अभी किस किस को मिलेगा? ये वाला मिलेगा टू अजय, कैपिटल अकाउंट। और अजय को क्या मिल रहा है क्लास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और टू दूसरा कौन है? विजय, टू विजय कैपिटल अकाउंट। ये क्या होगा क्लास? ये आपका सैलरी। डन। तो सैलरी है इसका 96, लेकिन मिलेगा बेचारे को 30। और इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना इसका? 160, बट मिलेगा कितना? 50, क्योंकि प्रॉफिट्स कम है। अगर यही वो ये वर्ड यूज कर देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी देना ही देना पड़ेगा, चाहे मुनाफा हो चाहे ना हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? आपको पूरा का पूरा देना है। फिर यहाँ पे जो बैलेंस बचता है उसको लॉस के नाम से लिख देते। बट क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको इसको प्रॉफिट के अंदर से ही देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा, मतलब पक्का आएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आते हैं। इस पे क्या बोला? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और दे आर एंटाइटल्ड टू विदड्रॉ अप टू 7,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ बता रहा है कि पार्टनर्स, अधिकार है पार्टनर को कि वो पर्सनल यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,000 तक ही निकाल सकते हैं हर महीने। लेकिन फर्स्ट डे पे इन्होंने जो विड्रॉ किया है, ये 7,000, ये 6,000, ये 5,000 विड्रॉ किया है। और 1 अप्रैल 2023 को इनकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो गया। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जो भी मुनाफा कमाया है उसमें से 2 लाख रुपीज ये क्या करेंगे? जर्नलिज्म में डाल देंगे। बी और सी को सैलरी मिलती है 30,000 और 40,000 पर एनम। अगर ये पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते, ये पर एनम है तो आप कोई मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं करोगे। ए इज टू गेट कमीशन 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब कमीशन के लिए मैं आपको बता देता हूं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता तो 10/100 करते। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जहां भी लिखा रहता है आफ्टर 10/100 प्लस 10 कर देंगे, तो जितना ऊपर है ना उतना और ऐड कर देंगे। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। चलो फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कमजोर बच्चे हैं ना, निराश मत होना, हिम्मत मत हारना। जितने स्टेप गलत होंगे ना, सिर्फ उसी के कटेंगे नंबर। आंसर आने के नंबर नहीं मिलते अकाउंट्स में, स्टेप्स के मिलते हैं। हर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ये आपका नेट प्रॉफिट है 7,55,000। इसमें से 2 लाख रुपए पहले ही आपने क्या किया? टू जनरल रिजर्व, इसको आपने क्या किया? रिजर्व के अंदर डाल दिया सबसे पहले। तो 755 का आपका प्रॉफिट था,
2 लाख आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सैलरी मिलती है 30,000 और 45,000, टू सैलरीज 30,000 और 45,000, टोटल सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 75,000। किस किस की सैलरी मिलती है 30 और 45? बी और सी को, ठीक है। ये सैलरी किसको मिलती है? बी को और सी को। सैलरी के बाद और क्या क्या मिलता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलेगा बी और सी को? तो जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपए, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है कितना? 8%, है ना। और साल भर का है इसमें। तो अच्छा, एबीसी तीनों है, बी और सी नहीं है, सॉरी एबीसी है। 5 4 3.5, ठीक है। तो तीनों का नाम लिखो, ए बी और सी। तो 5 लाख है, 5 लाख का 8% कितना हो गया? 40,000। 4 लाख है, 4 लाख का 8% कितना हो गया? 32,000। और 3,50,000 है, उसका 8% क्या हो गया? 28,000। तो 28,000, 32,000, 40,000, ये आ गया आपका कितना? 1 लाख रुपीस। ओके, ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों की कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट लगा दिया, तो ये हो गया 9 3 12, 12,50,000 का 8%, 1 लाख, ठीक है। आज इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो है आपका 10%। तो ड्राइंग कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ड्राइंग, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटा सा, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप चाहो तो सीधा वहां भी निकाल दो, बट वहां फिर ना काफी ज्यादा स्पेस गिर जाएगा। तो जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं नोट बना लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से नोट बना के समझा देता हूँ आपको। इंटरेस्ट ड्राइंग ए बी सी। तो ए ने जो विड्रॉ किया है वो कितना विड्रॉ किया? 7,000, बी ने 6,000 और सी ने 5,000। हर महीने की पहली डेट को विड्रॉ किया, तो साल भर में उसने 12 बार अमाउंट जो है विड्रॉ किया होगा, है ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? 10% है इंटरेस्ट। तो 10/100, 10/100, 10/100। कितने महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे जरा मुझे बताओ? 10% तो हो गया, और इसमें टाइम फैक्टर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ना, तो सबका ही क्या लगेगा? 6.5/12, 6.5/12, 6.5/12, तीनों का ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 7,000 इंटू 12, 84,000। 84 का 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 4,550। इसका आएगा 6,000 इंटू 12, 72,000। इसका आ गया 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 3,900। अगला आ गया 5,000 इंटू 12, 60,000। 60,000 का 10% 6,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 3,250। तो जो टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ गया है वो आ गया 11,700। तो लिखो 4,550 बाई इंटरेस्ट ड्राइंग, लिखो यहाँ पे बाई इंटर। हर स्टेप के नंबर, जितने स्टेप सही लिखोगे ना उतने नंबर आपको मिलेंगे। टोटल है 11,700, और ए बी से कितना है? 4,550, 3,900, 4,550, 3,900 और 3,250, ठीक है, 3,250। तो टोटल आ गया 11,700 इंटरेस्ट ड्राइंग। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया 11,700 रुपए। इंटरेस्ट ड्राइंग हो गया, रिजर्व हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, और क्या क्या बचा इस क्वेश्चन में? और कुछ बचा है, कमीशन बच रहा था ना। हाँ, अब कमीशन क्या मिल रहा है क्लास? ए को जो कमीशन मिलेगा 10% मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो लिखो 2A कमीशन, 2A कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना है? 7,55,000, है ना, प्लस 11,700 का आईओडी है, माइनस करेंगे 2 लाख का रिजर्व, फिर माइनस करोगे 75,000 की सैलरीज, फिर माइनस करोगे 1 लाख रुपए का ये। तो माइनस करने के बाद 10/110 करना है, 110, क्योंकि लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट से आपने, सॉरी 7,55,000 का नेट प्रॉफिट है, फिर 11,700 आपको इंटरेस्ट ड्राइंग मिलेगा, उसमें से सारे खर्चे घटा दोगे ना, तभी तो आता है ना डिविजिबल प्रॉफिट। -75,000 -1 लाख, ये आता है 3,91,700। इसका 10/110 करेंगे तो ये आएगा 35,609, 35,609 रुपए का इस क्वेश्चन में कमीशन आ गया है, ठीक है। 7,55,000 माइनस करोगे 2 लाख, तो यह 5,55,000 प्लस 11,700 माइनस करोगे 75,000 माइनस करोगे 1 लाख, तो ये आया था 3,91,000,
3,91,700, उसका आपने क्या किया 10/100 इतना आ गया, तो 35609 आप और घटा दो तो ये आंसर आएगा 356,091। और इसका जो 10% है, देखो अब ये आ रहा है ना इसका 10%, तो हमने सही कर दिया, मतलब ये कैलकुलेशन का तरीका है, सब कुछ घटा के 10/110 आफ्टर कमीशन है ना, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से कमीशन घटा देंगे तब जाके इतना बचेगा। तो ये देखो ये हो गया, इसमें से ये वाला फिगर घटाओ तो क्लास देखो ये जो है ना इसका 10% है ये। और क्वेश्चन क्या कहता है, जो वो है वो सब कुछ घटाने के बाद, उसका खुद का कमीशन जो है ना उसे भी घटाने के बाद जो है वो इतना बचना चाहिए। मिटा दो इसको, ऐसे गोला मत बनाना कहीं पेपर में, खत्म। अब आप टोटलिंग कर लो, 7,55,000 प्लस 11,700 इज 7,66,700, 7,66,700। मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको करना है, जो कि आपको टेलीग्राम पे और एसपीसीसी ऐप पे दोनों पे मिल जाएगा। ओके, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, अगर ये फिक्स मेथड होता तो हम लिखते ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, अदरवाइज क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी और सी। और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इस क्वेश्चन में कितनी है चेक करो जरा, एबीसी पार्टनर है यहाँ पे, अच्छे से चेक कर लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है क्या, मेरे हिसाब से नहीं दी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, अगर नहीं दी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो फिर इक्वली बांटना है, फिर तो और अच्छा है। 356091 इसको इक्वली बांट देते हैं तो 118697 118697 118697, खत्म, लिख लो फटाफट। ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन। ओके, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करोगे, जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दूंगा वो भी आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब ये अच्छे से समझना कि गुडविल चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो यहां पे कराने वाला हूं। तो गुडविल चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज देखो, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं पहले सारी चीजें, फिर चलते हैं इसके ऊपर। तो गुडविल की जो कैलकुलेशन करते हैं ना, जो नाम है, जो रेपुटेशन है, उसके लिए अलग अलग मेथड है। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे प्रॉफिट का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरे प्रॉफिट का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के दो तरीके हैं, पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का एक ही तरीका है, लेकिन कैपिटलाइजेशन की भी दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो अब जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इस मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जबकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की जो कैलकुलेशन की जाती है वो कैसे की जाती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब यही वाला मेथड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल मैं आपको यही वाला मेथड ही कराने वाला हूं। बट इसके अलावा दूसरे मेथड भी होते हैं, लाइक सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, आपका जो भी पैसा है उससे आपको जो मिनिमम रिटर्न मिलता है ना उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और जो अगर आप उसको बिजनेस में लगाते हो जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, देखो मान लो कि मेरा पैसा मान लो 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, उस पर मुझे 6 लाख का इंटरेस्ट मिलता है हर साल। तो वो जो 1 करोड़ पड़ा हुआ है उस पर जो 6 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो मिनिमम प्रॉफिट है। लेकिन मैं इस 1 करोड़ को बिजनेस में लगाऊंगा तो मैं और ज्यादा पैसे कमाऊंगा, 8 10 लाख 15 लाख 20 लाख। तो जो गैप आ रहा है ना, डिफरेंस 6 लाख और उसमें, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 है, ये रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 है। और तो फॉर्मूला क्या है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले निकालोगे सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, आ गया गुडविल, सिंपल। और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, यहां पे है 100 अपॉन रेट। और अगला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसमें सुपर प्रॉफिट निकालोगे इनटू 100 अपॉन रेट, आपका आ जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जरूरी नहीं है दोनों से आंसर सेम आए, इन दोनों से आंसर सेम आए, अलग अलग आ सकता है। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मैनेजमेंट कॉस्ट दिया हो या पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन यानी पार्टनर्स की सैलरी दी हो या मैनेजमेंट कॉस्ट दिया गया हो, तो उसको क्या करना है क्लास, इज टू बी डिडक्टेड, उसको माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट से एक बार। मैं तुम्हें क्वेश्चन में दिखाऊंगा ही,
अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है मैनेजमेंट की कॉस्ट दी गई है, मैनेजर की सैलरी दी गई है, तो उसको हम एवरेज प्रॉफिट से बस एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लास टॉपिक समझ आ गया है। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना वो है एडजस्टमेंट का। अब यहां से बेटा 10 मिनट ध्यान से मेरी बात समझना, फिर मैं आपको दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एडजस्टमेंट से है, और वो समझ तभी आएगा आपको जब आपने ये टॉपिक समझना है। ठीक है, अब यहां पे ना जो नॉर्मल प्रॉफिट है सर वो कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं? जिसके अंदर एबनॉर्मल चीजें ना हो, लेकिन जो नेट प्रॉफिट निकलता है ना, नेट प्रॉफिट के अंदर सारे खर्चे माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट से। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से सारे खर्चे माइनस करते हैं, सारी कमाई को ऐड करते हैं, तब हमारा नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल की कैलकुलेशन जब भी होती है ना वो नॉर्मल प्रॉफिट से होती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट में से एब नॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, क्योंकि एब नॉर्मल गेन ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। कैसा भी गेन हो उसने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, उसमें से एब नॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे और एब नॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि एब नॉर्मल लॉस ने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, आपके पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, वो है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीन खरीदी, है ना, आपने ऐसी चीजें खरीदी और गलती से आपने उसको प्रॉफिट लॉस में डाल दिया। भैया बिल्डिंग मशीन फर्नीचर खरीद रहे हो ना, तो वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, वो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना चाहिए। आपने उसे प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, तो उससे क्या होगा? अगर आपने बिल्डिंग मशीन फर्नीचर को प्रॉफिट लॉस के अंदर डाल दिया तो उससे दिक्कत कहां पे आएगी? उससे प्रॉफिट लॉस गिर जाएगा। तो आपने क्या करना है क्लास? उसको नेट प्रॉफिट में उस खर्चे को क्या करना है? ऐड बैक करना है। ध्यान रखना, ऐड बैक करना है, क्योंकि वो आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आपने रॉन्गली उसको प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, तो उसको ऐड बैक कर देना है। और अगर उस पे कोई डेप्रीशिएशन है तो उसका जो डेप्रीशिएशन है वो आपको यहां से माइनस करना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, अगर कोई कैपिटल की जगह अगर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, और आपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को लेना कहां होता है? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। आपने उसे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मान लिया। आपने ट्रैवल का खर्चा किया, 50,000 ट्रैवल में खर्चा हुआ, आपने उसे गाड़ी मान ली कि गाड़ी खरीदी 50,000 की। ऐसी गलती करोगे तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड आना चाहिए। आता तो प्रॉफिट गिरता, आपने डेबिट लिखा नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसे नेट प्रॉफिट से क्या करना है? माइनस कर देना है। ओके, एक रेवेन्यू नेचर खर्चा है, आपने यहां पे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर रॉन्गली टेकन एज रेवेन्यू, इसका ये लिख लो। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर रॉन्गली टेकन एज कैपिटल। पर आपने क्या किया? रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, तो आपने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा फिर तो, क्योंकि आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। आपने ट्रैवलिंग के खर्चे को गाड़ी मान ली, जब गाड़ी मान ली तो गाड़ी पर डेप भी लगाया होगा, जबकि डेप नहीं लगना चाहिए, तो क्लास ऐड कर दोगे क्या? इसका डेप्रिसिएशन। तो दो चीजें हैं, ये हो गई फर्स्ट थिंग और ये हो गया सेकंड थिंग। ये हो गया फर्स्ट थिंग, ये हो गया सेकंड। कंफ्यूज मत होना, डेप यहाँ माइनस है, यहाँ डेप प्लस है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट माइनस है। तो ये जो चीजें हैं ना आपने ध्यान रखनी है। बाकी जो नॉर्मल खर्चा है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, वो तो माइनस होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो रेवेन्यू कैपिटल वाली चीजें है ना और प्रॉफिट वाली चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज स्किप मत करना, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाना। ओके, चलो क्वेश्चन 5 पे आते हैं। सिमरन परचेज अनीता बिजनेस। देखो गुडविल की कैलकुलेशन तभी होती है जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, तब कैलकुलेशन की जाती है। तो वो वही हिंट दे रहा है कि सिमरन ने अनीता का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल को, और गुडविल की जो कैलकुलेशन होगी 3 ईयर परचेज, यानी कि मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से, और 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। देखो यही नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सिखा रहा था मैं आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और ये जो प्रॉफिट दे रखा है वो नेट प्रॉफिट है 4 साल का। तो सबसे पहले इसमें ईयर लिखते हैं, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। तो आ जाओ, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया। क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन ईयर 21, 22, 23, 24, और ये हो गया आपका प्रॉफिट 4 साल का जो आपको दे रखा है। लॉस दिया होता तो माइनस में लिखते। अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है? फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 31 मार्च 2021 को एक एसेट है जो बेचा है प्रॉफिट। तो ये जो एसेट को प्रॉफिट में बेचा है ना, ये आपका एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, नेट प्रॉफिट को। एबनॉर्मल गेन आपने P&L में लिखा होगा क्रेडिट साइड, जिसकी वजह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा।
ठीक करने के लिए कम करेंगे, तो ये ईयर का है 31 मार्च 2021 को यहां से माइनस कर दो 10,000, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया होगा, आपको कम करना है। फिर अगले साल 31 मार्च 2022 को एक मशीन है जो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था एक्सीडेंट में, और 30,000 राइट ऑफ हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। तो मशीन बहुत ज्यादा तरीके से डैमेज हो गया था, और वो जो डैमेज हुआ है वो खर्चा रोज का नहीं है, ये भी क्या है क्लास, आपका एबनॉर्मल लॉस है। ये एबनॉर्मल क्या है क्लास, गेन है। एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, ठीक करने के लिए कम करोगे, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, क्योंकि उस लॉस को आपने राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट लॉस से। ये पीएनएल में नहीं जाना चाहिए, ये उस मशीन के अकाउंट में जाना चाहिए, आपने पीएनएल में भेज दिया, यानी ये कैपिटल नेचर का खर्चा आपने से रेवेन्यू मान लिया, प्रॉफिट लॉस में भेज दिया इसको, तो प्रॉफिट लॉस में भेजने से प्रॉफिट कम हो गया आपका, डेबिट साइड आपने भेज दिया, तो ठीक करने के लिए क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 23, अब इसकी बात करते हैं इस ईयर की, फर्म एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, है ना, फर्म की जो एसेट्स है उसका इंश्योरेंस नहीं किया ड्यू टू ओवरसाइट, अनदेखा कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 10,000, इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। देखो यार, इंश्योरेंस प्रीमियम का जो खर्चा है वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एबनॉर्मल, ये हर साल होता है, और आपने इस साल उसे अनदेखा कर दिया, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है, कोई गलती तो है नहीं, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, तो यहां से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, क्योंकि एक नॉर्मल एक्सपेंस है। 90 में से 80 जाएगा, और हर साल गया है वो, आगे के सालों में, पीछे के सालों में, सब में वो गया है, बस आपको इसी साल ट्रीट करना है। तो ये हो गया 80, ये हो गया 190, ये हो गया आपका 190, ये भी हो गया 180 माइनस 10, नहीं 170 होगा, नहीं तो माइनस 10 है, 1,70,000, ये आएगा 2,20,000। ऐड करो सबको, 220 प्लस 1 3,90,000, तो ये हो गया 390 प्लस 2 490, 590, 10 कम कर दो 580, 580 प्लस 80 660, 6,60,000। तो फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला लिख के करना जब भी करोगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगर आपको दे रखा हो तो कोई मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर्स की सैलरी साल भर की अलग अलग दे रखी, दोनों को जोड़ लो, साल भर की जो भी सैलरी है उसे एवरेज प्रॉफिट में से हम एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं, या फिर आप हर साल के अमाउंट से माइनस करो, बट वो लेंदी है, मैं हमेशा कहता हूँ एवरेज से एक बार माइनस कर दो। कितने साल का प्रॉफिट, 4 साल का, 4 साल का आपने प्रॉफिट ऐड किया डिवाइडेड 4, अगर कोई सैलरी होती मैनेजर्स की तो यहाँ से माइनस करते, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 ईयर परचेज था, राइट, सॉरी 3 ईयर परचेज है, 2 नहीं है 3 है, तो इनटू करो 3 से, तो 660 को 4 से डिवाइड दो, इनटू करो 3, 165 इंटू 3, 165 इंटू 3 4,95,000, ये आ गया आप आंसर आपका 4,95,000। लिख लो फटाफट इस क्वेश्चन को, 4,95,000, यही है आपका स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैलकुलेशन लिखो फटाफट। 6 पे आते हैं, रमन और पवन दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो क्या है, इक्वल है। दे एडमिट लव इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, और गुडविल वाज टू वैल्यू 2 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है, वेट है 1 2 3 4, यानी हर साल के प्रॉफिट को आपने वेट दे दिया 1 2 3 4। 21 का हो गया 1, 22 का हो गया 2, 23 का हो गया 3 और 24 का हो गया 4। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म वर परस्यू एंड द फॉलोइंग आइटम वाज नोटिस, इनको नोटिस किया गया। सबसे पहला, फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जो आपने बिल्डिंग को बेचा है, उस बिल्डिंग को बेचने से जो प्रॉफिट आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, वो 10,000 का है। तो ये एबनॉर्मल गेन है, इसको हमें क्या करना है, 10,000 माइनस करना है। 31 मार्च 2020, ये कौन सा ईयर है, 31 मार्च 2020। पहले लिख लो क्लास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, ये हो गया आपका 4 ईयर पूरा का पूरा। और जो अमाउंट है 71,55,144, 70,000, 1 लाख हो गया ये, 55 और 144, 55 माइनस का हो गया, और 1,44,000 प्लस का हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एबनॉर्मल गेन है 10,000 का, माइनस कर दो, यहां से माइनस कर दो। एबनॉर्मल गेन है ना, अब तो उसे माइनस करोगे, एबनॉर्मल लॉस होता तो प्लस करते। नेक्स्ट है, फर्म इनकम लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, ये एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दोगे, एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, बस ये ध्यान रखना। अब यहां आ गया रिपेयर टू कार, आपने कार को रिपेयर कराया 50,000, गलती से व्हीकल अकाउंट में डाला है, रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, कार में डाल दिया। भाई ये तो रिपेयर है
और रिपेयर कहाँ जाता है मुझे बताओ, रिपेयर्स कहाँ जाता है सर? रिपेयर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाता है, लेकिन आपने वहां ना भेज के कार में भेज दिया तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा आपको, क्योंकि आपने इसको रिपेयर को लिखा ही नहीं। तो प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ दिखा तो कम कर दो। किस ईयर में? जून में। ये होगा क्लास ये होगा, इसका एंड कब होगा? 2023 में। तो 22-23 का ईयर है ये बेसिकली। ये ईयर कौन सा है? 22-23। 1 अप्रैल 22 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2023 को एंड होगा, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है रिपेयर किया था 50,000 का, और आपने क्या किया, गलती से उसको व्हीकल अकाउंट के अंदर डाल दिया, एसेट अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो वो असेट में नहीं जाना चाहिए था, वो पीएनएल में जाना चाहिए था, आपने लिखा नहीं डेबिट साइड। तो प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है तो माइनस कर दो, 23 में ना क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना है? 50,000। आपने 50,000 जो है वो नहीं लिखा पीएनएल में, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया आपका। ठीक करने के लिए माइनस कर दो। अच्छा, आपने इसको कार मान लिया और कार मान के इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितना? 12%। तो 50,000 की कार है, उसका 12% बनता है 6,000, लेकिन खरीदी कब थी? जून में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2 महीने ही कैंसिल हुए, 10 महीने का इस पे लगेगा 10/12। 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया होगा, लेकिन नहीं लगाना चाहिए था, तो इसको क्या कर दोगे आप? ऐड बैक कर दोगे। आपने एक रिपेयर को कार मान के डप लगा दिया, डप नहीं लगना चाहिए था, वो कार है ही नहीं, तो डप से प्रॉफिट गिर गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट कम कर दिया। और उस कार को पीएनएल में लिखना था, क्योंकि वो कार नहीं रिपेयर था, आपने लिखा नहीं, तो प्रॉफिट आपका ज्यादा दिख रहा है, ठीक करने के लिए कम कर दिया। तो ये दोनों चीजें होंगी। लेकिन मशीन गायब तो नहीं हुई, कार तो यहाँ पे क्लास आपने अगले साल भी लगा दिया होगा डप, तो फिर तो भाई मशीन आपने अगले साल भी तो लगाया है ना, अगले साल भी तो है, देखो ना यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट ईयर भी है, तो इस ईयर भी आपने डप लगा के प्रॉफिट कम कर दिया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा? भाई आपने मशीन मान लिया, तो आप मशीन मान के हर साल डेप देते चले जा रहे हो, और इस साल भी क्या कर दिया आपने? डेप दे दिया होगा। और डेप कैसे निकालोगे? ध्यान समझना, असेट कितने की थी मुझे बताओ, असेट कितने की थी? 50,000 की। और जो डेप है वो एसएलएम मेथड है, और आपको पता होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? कॉस्ट पे। तो 50,000 की एसेट है और डेप्रिसिएशन कितना है? 12%, तो 6,000 का हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस साल भी आपने 6,000 का डेप लगा दिया होगा, लेकिन नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि मशीन वो है ही नहीं, तो ठीक करने के लिए एड बैक कर दो। अच्छा, अगर सर WDV होता फिर क्या करते? फिर इस 50,000 में से आपने पहले कितना लगाया था? 5, वो घटाते, 45,000 बचता, उस 45,000 का आपने 12% निकालते, अगर WDV होता तो। मैनेजमेंट कॉस्ट है 30,000 का, और उसको आपने प्रोवाइड करना है। तो जो मैनेजमेंट कॉस्ट है 30,000 का, ये आपको हर साल के प्रॉफिट से नहीं घटाना। यार कुछ बच्चे इसको हर साल 30-30-30 घटाते हैं, मैं कहता हूँ हर साल मत घटाओ, एवरेज से एक बार घटा दो बस। 70 में से 10 गया तो कितना आ गया? 60,000 आ गया। और वेट कितना है इसका? 1 + 20 आ गया 1,20,000। इसका वेट कितना है? 2। और ये 5,000 माइनस करोगे 50,000, फिर माइनस करोगे 55,000, ये आएगा 1,00,000 रुपए नेगेटिव। नेगेटिव का 1,00,000 रुपए, इसका वेटेज है 3। और ये है 6,000 माइनस करोगे 1,44,000। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का है ना ये, तो 6,000 माइनस करोगे 1,44,000, इट्स 138। 1,38,000। ये नेगेटिव का था 144, ये पॉजिटिव का था। ये 144 तो पॉजिटिव का है ना, एक सेकंड, 144 तो पॉजिटिव है, 1,44,000 प्लस 6, 150 होगा, 1,50,000। अब इसका है वेटेज 4, मल्टीप्लाई करो 60,000 इंटू 1 कितना हो गया? 60,000। और ये हो गया 120 इंटू 2, ये हो गया आपका 2,40,000। और ये हो गया माइनस का 3,00,000, और 150 इंटू 4, ये आ गया 6,00,000। तो जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, टोटल प्रोडक्ट, टोटल वेट, तो वेट कितना आएगा? 15, 4, 3, 7, 7 + 1 8, जो 10 आएगा वेट। और प्रॉफिट आएगा 60,000 प्लस 240 प्लस 6,000 माइनस 3,00,000, तो ये हो गया 6,00,000 आ गया टोटल। तो जो गुडविल निकलेगा, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर्मूला जरूर लिखना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, कब लगाते हैं? वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जब आपका प्रॉफिट ना एक ट्रेंड में होता है ना, तो उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग तब लगाते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट, जो कि है 6,00,000 का, अपॉन टोटल वेट, ओके, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 है। और लेकिन इसमें से, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से एक बार हम लोग मैनेजमेंट कॉस्ट जरूर घटाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो 6,00,000 अपॉन 10, 60,000 माइनस 30, तो ये 30,000 हो गया, इंटू 2, तो आंसर आ गया आपका 60,000। तो ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन 60,000। ये क्वेश्चन हमारा हो गया डन।
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा किस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुडविल एवरेज जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से विद पास्ट एडजस्टमेंट, वो यहाँ पे हमारा डन हो गया। ओके तो डे 1 में बस इतना ही। तो आज मैंने तुम्हें 2 टॉपिक पढ़ाया, एक अच्छे से एप्रोप्रिएशन अकाउंट कराया और गुडविल वाला भी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कल सुबह होने से पहले इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो मैंने आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एसपीसीसी ऐप पे दिया है उनको भी बना लो और इसको खत्म कर लो। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ऐसी सीरीज इकोनॉमिक्स की भी चल रही है 5 डेज वाली, उसको भी फॉलो करो जो शाम को 7 बजे आएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।